हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गरम ऊनी सूट की कटिंग और सिलाई करना। एक एक चीज़ मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगी। तो ये हमारा 2.5 मीटर का फैब्रिक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें हम सूट की कटिंग करेंगे। तो कितना आपको ऊनी सूट को लूज़ रखना है वो भी मैं आपको वीडियो में क्लियर करूँगी। देख सकते हैं इस तरह से इसका प्रिंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जिस भी साइज़ के लिए इसे बनाना है उसमें आपको 2 इंच प्लस करके सिलाई मार्जिन और 1 इंच लूजिंग ऐड करके आपको इसे फोल्ड करना है। टोटल आपको चेस्ट का चौथाई भाग प्लस 3 इंच लूजिंग ऐड करके इसे फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे ये हमारा फ्लावर बना हुआ है, तो जिस साइड से ये फ्लावर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है उसी साइड से आपको इसे फोल्ड करना है। अगर आप में लाइनिंग है तो आपको लाइनिंग के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। जैसा भी आपका फैब्रिक हो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको इसे फोल्ड करना है। तो हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट का चौथाई भाग है आपको उसमें 3 इंच प्लस करके इसे 4 फोल्ड करना है। तो हम इसे 12 इंच में 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। आप चाहें तो दोनों पल्ले को अलग अलग भी कट कर सकते हैं, हम एक साथ ही कट करेंगे। पीछे के पल्ले में हम बॉट नेक बनाएंगे और आगे के पल्ले में हम डीप नेक बनाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आर्म होल और शोल्डर हमारे अलग अलग रहेंगे। यहाँ पे हमने इसे देख सकते हैं 4 बार ही फोल्ड कर लिया है और उल्टी साइड से इसे हमने फोल्ड किया है, जिससे कि हमें इसमें मार्किंग करने में बिल्कुल आसानी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसे फोल्ड कर लिया है। इस तरह से बिल्कुल सीधे हमने इसे फोल्ड किया है। 12 इंच पे इसे हमने फोल्ड किया है। 9 इंच हमारे चेस्ट का चौथाई भाग है यहाँ से। तो जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो आपको उसमें 3 इंच बढ़ा के इसे फोल्ड करना है, क्योंकि ऊनी सूट में आपको लगभग 1 से ½ इंच की लूजिंग देनी रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसे 3 इंच पे बढ़ा के फोल्ड करना है। अब सबसे पहले हम इसकी लंबाई को मापेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है वो हमारी 41 इंच है पूरी, और हमें इसको जो रेडी करना है वो हमें 39 इंच पे इसे रेडी करना है। तो सबसे पहले हम ½ इंच ऊपर की साइड एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। ये हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे इस तरह से, देख सकते हैं। अब ये ½ इंच की मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इसकी रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो यहाँ से जो हम इसकी रेडी लंबाई रखेंगे वो हम 29 इंच रखेंगे। तो 29 इंच पे मार्क कर लिया हमने। और यहाँ से नीचे की साइड हमारा 1.5 इंच नीचे की साइड फोल्ड होगा, तो हमने इसे 1.5 इंच पे फोल्ड करने के लिए मार्क कर लिया है। अभी हमारी लंबाई की मार्किंग हो गई है, तो स्केल की मदद से इसे भी हम सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें शोल्डर और आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम शोल्डर पीछे के पल्ले के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं पीछे के पल्ले में हम बॉट नेक बनाएंगे। तो उसके लिए जो हम शोल्डर रखेंगे वो हम 7 इंच रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 साइज के लिए हम 7 इंच शोल्डर ले रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल भी हम यहाँ पे 7 इंच रखेंगे इस तरह से। 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 इंच पे मार्किंग करने के बाद अब हमें स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसे हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे भी हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे आपको आर्म होल के साइड से ½ इंच डाउन करना है, क्योंकि आगे की साइड हमारा डीप नेक है और पीछे की साइड हमारा बॉट नेक है। जब आगे की साइड डीप नेक और पीछे की साइड बॉट नेक होता है तो हम शोल्डर को आर्म होल की साइड ½ इंच डाउन करते हैं पीछे वाले शोल्डर को। तो ½ इंच डाउन करने के बाद ये हमारा 6.5 इंच आ रहा है। अब यहाँ से हमारा इस तरह से ½ इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे। तो ये जो ½ इंच की हमने मार्किंग की है ये हमारे आर्म होल में गहराई की मार्किंग है जो हम पीछे के पल्ले में करेंगे।
इसे तिरछे में मिला देंगे इस तरह से, यहाँ भी तिरछे में इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने 1/2 इंच इसे डाउन किया था उसे भी इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे बिल्कुल बराबर रखना है और जो 1/2 इंच पे हमने डाउन किया था यहाँ से आपको मिला देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से। अब ये हमारा पीछे के पल्ले के लिए मार्किंग हो गई है। अब कोने से 1 इंच 2 सूता पे एक मार्किंग करेंगे इस तरह से, देख सकते हैं। मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से इसको फोल्ड करते हुए इसका हाफ निकालेंगे। तो जहाँ भी इसका आधा आएगा वहाँ पे मार्क कर लेना आपको। मार्क करने के बाद अब चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो चेस्ट का जो चौथाई भाग है वो हमारा 9 इंच है, तो हमने 9 इंच पे मार्क कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसमें देख सकते हैं 9 इंच पे मार्किंग करने के बाद 1/2 इंच की लूजिंग देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 इंच की हमने लूजिंग के लिए मार्किंग कर ली है, क्योंकि ऊनी कपड़े में आपको 1/2 इंच की लूजिंग देनी है। अगर आप इससे भी ज़्यादा हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप 1 इंच की लूजिंग भी दे सकते हैं। लूजिंग देने के बाद हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, देख सकते हैं। तो हमारे पीछे के पल्ले में आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से जहाँ तक हमें इसे बंद रखना है उसकी मार्किंग करेंगे इस तरह से, देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे 20.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो रेडी ये हमारा 20 इंच पे हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा 14 इंच आ रहा है, तो इसका जो सेंटर आएगा वो हमारा 7 इंच आएगा। तो 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मार्किंग करने के बाद अब हम ऊपर की साइड सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे। तो सिलाई मार्जिन के लिए हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। 1.5 इंच की मार्किंग करने के बाद कमर का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो कमर का चौथाई भाग हमारा 7.5 इंच है, तो 1/2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो हम 8 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे इस तरह से, देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन मार्क कर लिया है। अब इस वाली लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे, यहाँ पे भी सीधा कर लेना है आपको इसे, ये देख सकते हैं। सीधा करने के बाद अब हम हिप राउंड को मार्क करेंगे। तो जितना भी हमारे चेस्ट का चौथाई भाग होता है बस उतना ही हमारा हिप राउंड होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9.5 इंच पे हमने ऊपर की साइड मार्किंग की थी, तो 9.5 इंच पे यहाँ भी हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से 1.5 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन मार्क कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी कमर की मार्किंग भी हो गई है और हिप राउंड की भी। तो सभी को इस तरह से स्केल की मदद से पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से, देख सकते हैं, मिला लेंगे। तो ये हमारे ऊपर के पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे जितना ये हमारा हिप राउंड है उतना ही हमें इसे फोल्ड करना है। तो चेक के लिए अगर आप चेक को थोड़ा सा तिरछा रखना चाहती हैं तो आप नीचे की साइड 1/2 इंच या 1 इंच बढ़ा के इसे मार्क कर सकती हैं। मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। अगर आप इस तरह से मार्किंग कर रही हैं तो जो भी आपकी कुर्ती बनेगी उसका जो चेक होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, देख सकते हैं। इस तरह से सिलाई मार्जिन को भी मार्क कर लेंगे, देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। 9.5 इंच यहाँ पे हमारा था इस तरह से, तो 9.5 इंच ही हमने इसके लिए मार्क कर लिया है और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा है, लाइन को सीधा कर लिया यहाँ पे। तो ये हमारी कुर्ती की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे, ये देख सकते हैं। इसे हमने कट कर लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और इस तरह से इसमें से हमें आगे और पीछे दोनों पल्लों को अलग कर लेना है, क्योंकि आगे के पल्ले में हम गले की मार्किंग करेंगे और आर्म होल के लिए फिर से मार्क करेंगे और पीछे के पल्ले में हम गले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए एक पल्ले को हमने अलग कर लिया है और दूसरे पल्ले को हम बिल्कुल उसी तरह से सेट करके रखेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं।
सेट करने के बाद यहाँ पे ये हमारा पीछे का पल्ला है, तो जो हमने 1/2 इंच शोल्डर को डाउन किया था उसे हम डाउन कर लेंगे और ऊपर से गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे इस तरह से, और गले की लंबाई हम 3 इंच ही रखेंगे। तो गले की लंबाई और चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है क्योंकि पीछे की साइड हमें बॉट नेक बनाना है। गोल गले का शेप बनाएंगे और जिस तरह से हमने मार्किंग किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं, बहुत हैवी गला नहीं बनाना है हमें। तो ये देख सकते हैं पीछे के पल्ले की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम आगे के पल्ले को कट करेंगे। उसके लिए इसे हमने डबल फोल्ड करके रखा है और फिर से यहाँ पे हम चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे 9.5 इंच, और 9.5 इंच की मार्किंग करने के बाद जहाँ तक हमें इसे बंद करना है उसके लिए मार्क करना है, तो ये हमारा 20.5 इंच है और यहाँ से भी हम 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम 8 इंच कमर के लिए मार्किंग करेंगे। अगर आप दोनों पल्लों में मार्किंग कर रहे हैं तो आपको सिलाई लगाने में बिल्कुल आसानी होगी, तो इसके लिए आप दोनों पल्लों में ज़रूर मार्किंग करें। देख सकते हैं दोनों पल्लों में हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल और शोल्डर को मार्क करना है। तो सबसे पहले हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं 36 साइज के लिए हम 5.5 इंच शोल्डर रखेंगे इस तरह से। देख सकते हैं 5.5 इंच हमने शोल्डर रखा है और 5.25 इंच हम इसमें आर्म होल रखेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं 5.25 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। पीछे की साइड हमारा 6.5 इंच है और आगे की साइड ये हमारा 5.25 इंच रहेगा इस तरह से। मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसे भी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपको। सीधा करने के बाद कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्किंग करेंगे और तिरछे में मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर से इंची टेप को इस तरह से रखना है और इसका हाफ निकालना है। तो जहाँ भी इसका आधा आएगा वहाँ पे आपको मार्क कर लेना है और बस उतने में ही आपको आर्म होल का शेप बनाना है आगे की साइड के लिए। देख सकते हैं इस तरह से हमारे आर्म होल की मार्किंग हो गई है। अब हम गले के लिए मार्क करेंगे। तो ऊपर से गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे, गले की लंबाई हम 6.5 इंच रखेंगे जो रेडी लंबाई है, और हाफ इंच बढ़ा के हमने 7 इंच पे मार्किंग कर लिया है। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। स्केल की मदद से इस तरह से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें इसमें पान गले का शेप बनाना है इस तरह से। देख सकते हैं ये हमारे पान गले का शेप हो गया। तो आगे की साइड की जो मार्किंग है वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। देख सकते हैं बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर हम गले को और आर्म होल को कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आर्म होल और गले की कटिंग हो गई है। तो हमारे आगे और पीछे दोनों पल्लों की कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ से देख सकते हैं जो हमारे आर्म होल की फिटिंग है उसको मापेंगे। तो ये हमारा यहाँ से देख सकते हैं 9 इंच 2 सूता आ रहा है। तो बस इतने में ही हमें जो स्लीव्स के आर्म होल की फिटिंग रहेगी उसको भी मार्क करना है। तो अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे बचे हुए कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से। देख सकते हैं 4 फोल्ड हमने कर लिया है। लंबाई इसकी 20.5 इंच है इस तरह से। आपको जितनी भी लंबी स्लीव्स बनानी हो उसमें आपको 2.5 इंच 2 इंच प्लस करके मार्किंग करनी है। 2 इंच हमारा आगे की साइड फोल्डिंग में जाएगा और हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो हमारे 18 इंच पे स्लीव्स रेडी हो जाएगी। स्केल की मदद से हाफ इंच की जो मार्किंग की है उसे भी सीधा कर लेंगे और यहाँ पे जो हमने 2 इंच मोहरी के लिए मार्क किया है उसे भी सीधा कर लेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो चौड़ाई है उसे हमने कितना पे
फोल्ड किया है तो इसे हमने 9 इंच पे फोल्ड करना है। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो बस उतने में ही आपको स्लीव्स को फोल्ड करना है। 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद स्लीव्स को हमें 3.5 इंच डाउन कर लेना है, क्योंकि 5 इंच से जितनी भी बड़ी की स्लीव्स होती है उन्हें हमें 3.5 इंच डाउन करना होता है। 3.5 इंच डाउन करने के बाद बंद भाग से 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे इस तरह से, और मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमें स्लीव्स को 1.5 इंच तक सीधा रखना है और उसके बाद हल्का हल्का सा इस तरह से डॉट डॉट की मार्किंग करते हुए हमने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। अब हम इसे डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद अब हमें आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए यहाँ से 1/2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। 1/2 इंच की मार्किंग करने के बाद जो 1/2 इंच पे हमने मार्क किया वहां तक आपको स्लीव्स को सीधा रखना है और उसके बाद 1/2 इंच अंदर की साइड एक और मार्किंग करनी है इस तरह से। तो ये हमारी स्लीव्स में गहराई की मार्किंग भी हो गई है, इस तरह से देख सकते हैं। अब हम मोहरी के लिए मार्क करेंगे। तो मोहरी का जो राउंड है वो हमारा 10 इंच है, उसका हाफ करेंगे तो हमारा 5 इंच आएगा और 1/2 इंच की हम इसमें लूजिंग देंगे तो हमारा देख सकते हैं 5.5 इंच में मार्क कर लिया। 1.5 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। अब यहाँ से आर्म होल के लिए देख सकते हैं जो फिटिंग है उसको मार्क करेंगे तो हमारा 9 इंच पे रेडी आ रहा है। अगर 2 इंच सूता आपका कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीप नेक हो और बॉट नेक हो अगर, तो आपका 2 सूता 1 सूता कम या ज़्यादा हो सकता है। स्केल की मदद से तिरछे में से मिला लेंगे इस तरह से देख सकते हैं। तो स्लीव्स की जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। मोहरी की साइड इस तरह से तिरछे में मार्क करना है। जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आपका फोल्ड हो जाएगा। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर रहे हैं, देख सकते हैं। कट करने के बाद अब हमें स्लीव्स में गहराई की कटिंग करनी है, तो उसके लिए स्लीव्स को इस तरह से 2 पल्ले को ओपन कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं। ओपन करने के बाद जो हमने गहराई के लिए मार्किंग की है बिल्कुल उसी मार्किंग को हम कट कर लेंगे। ये देखिए सेंटर में भी इस तरह से एक छोटा सा कट बना लेंगे और कट बनाने के बाद देख सकते हैं ये हमारी गहराई की जो मार्किंग है उसको भी हमने बिल्कुल अच्छे से कट कर लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो स्लीव्स को भी हमने कट कर लिया है। गले पट्टी की कटिंग करनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं गले के अंदर का जो भी फैब्रिक है उसे हम यहाँ पे रखेंगे और बचे हुए फैब्रिक को उल्टी साइड इस तरह से सेट कर लेंगे, देख सकते हैं। सेट करने के बाद अंदर की साइड का जो गला है उसको आपको इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है। देखिए एक साइड ऊपर की साइड आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बाकी गोलाई में ये आपका इस तरह से होना चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको सेट करना है। एक मार्किंग बिल्कुल बराबर से हमें करनी है और दूसरी मार्किंग हमें 1.5 इंच की दूरी पे करनी है, इस तरह से देख सकते हैं। बिल्कुल गोलाई में हमने मार्क कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी रखेंगे और इसके बराबर भी हम एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 इंच दूरी पे एक मार्किंग कर ली हमने और एक मार्किंग बिल्कुल इसके बराबर करेंगे, ये देख सकते हैं। अगर आप इस तरह से इसको कट करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होती है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है गले पट्टी को लगाने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी की भी मार्किंग हमने कर ली है। अब जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इन सभी को कट करेंगे, देख सकते हैं। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक की कटिंग हमने कर ली है, बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे को भी कट कर लेंगे, देख सकते हैं। दोनों को हमने कट कर लिया है इस तरह से। तो हमारी पट्टी दोनों गले की रेडी हो गई है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और ये देख सकते हैं ये हमारी पट्टी है आगे के गले की, पीछे के गले की, और ये हमने सभी पार्ट को कट कर लिया है। तो कट करने के बाद अब हम इन सभी पार्ट की सिलाई करेंगे,
देख सकते हैं। अगर आपको नीचे वाले पार्ट का वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम आगे के पल्ले की सिलाई करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमारा आगे का पल्ला है, इसको हमें सीधा रखना है। देख सकते हैं, इसे हम सीधा बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे और सेट करने के बाद इसके गले के ऊपर हमें गले पट्टी को सेट करना है। तो दोनों की सीधी साइड को बराबर रखते हुए सेंटर से गले को मिलाते हुए हम गला पट्टी को सेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको अच्छे से पहले इसे सेट कर लेना है। अगर आपके पास पिन है तो आप चाहें तो इसे पिन से भी अच्छे से सेट कर सकते हैं और 2 सूता चढ़ाते हुए हम इसमें गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप जरूर पिन का यूज करें। इस तरह से देख सकते हैं, सिलाई लगा ली हमने। अब इसके गले के अंदर की साइड सिलाई को छोड़ते हुए छोटे छोटे कट बना लेंगे और कट बनाने के बाद हम इसे सीधी साइड पलटेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं और मेन फैब्रिक को छोड़ते हुए आपको जो गला पट्टी है उस पे 2 सूता चढ़ाते हुए इस तरह से पूरे गले पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपको इसे अंदर की साइड पलटना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको इसे बिल्कुल अच्छे से अंदर की साइड बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए पलटना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। पूरे गले को इसी तरह से पलटने के बाद आपको इस पे फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो फिनिशिंग की सिलाई हम बिल्कुल किनारे से नहीं लगाएंगे, 1 सूता मेन फैब्रिक के अंदर की साइड चढ़ाते हुए लगाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो गले पे हमने सिलाई लगा ली है, ये देख सकते हैं। इसी तरह से हम इसे उल्टी साइड देख सकते हैं, यहाँ पे हमने तुरपाई भी कर ली है और इसी तरह से हमने पीछे का पल्ला भी रेडी कर लिया है, बिल्कुल जिस तरह से हमने आगे का पल्ला रेडी किया था। दोनों के सीधे साइड को बराबर रखेंगे और इस तरह से सेट करते हुए हम इसमें शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो देख सकते हैं, 1/2 इंच पे हम इसे अच्छे से सेट करके शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। एक शोल्डर हमने ज्वाइंट कर लिया है और शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद शोल्डर के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको हल्का सा तिरछे में कट कर लेना है। शोल्डर को आपको बिल्कुल बराबर रखना है इस तरह से, और कट करने के बाद इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको बिल्कुल बराबर से सेट नहीं करना है, बस तिरछे में हल्का सा सेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से दोनों शोल्डर को हमने सेट कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने दोनों साइड मार्किंग की थी, तो उसी मार्किंग के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। घुमाते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे। देख सकते हैं, दोनों सिलाई हमने लगा ली है। अब जिस तरह से हमने इधर की साइड सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी तरह से इधर भी सिलाई लगाएंगे। शोल्डर को आपको बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं, दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसमें चेक की सिलाई लगानी है। जो हमने चेक रेडी करना है उसकी सिलाई लगाएंगे, तो उसकी भी मार्किंग हमने कर रखी है। तो सबसे पहले नीचे से दोनों पल्लों को बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए इस तरह से 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए जितनी चौड़ी पट्टी आपको बनानी हो बस उतने पे ही आपको इस तरह से सिलाई लगानी है। हम यहाँ पे सिलाई वाला रेडी कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो बड़ी वाली सिलाई लगा के इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, पर इससे इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है। तो एक और सिलाई हम इसको बिल्कुल किनारे से लगा ले रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। एक तरफ जिस तरह से हमने रेडी किया है बिल्कुल उसी तरह से हम सभी को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने चारों तरफ के कोने को और नीचे की साइड भी इसे अच्छे से सेट कर लिया है इस तरह से। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स लगाने के लिए यहाँ पे हमारी स्लीव्स है। स्लीव्स के एक पल्ले को हम अलग कर लेंगे और जो हमने यहाँ पे से फोल्डिंग के लिए कट किया था उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। स्लीव्स में भी हम इस तरह से फिनिशिंग की बड़ी वाली सिलाई नहीं लगानी है, आपको छोटी वाली सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। ये देखिए, जिस तरह से हमने चेक को रेडी किया था उसी तरह से हमने स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट लिया हमने और ये हमारी स्लीव्स की देख सकते हैं आगे का साइड का लुक है कुछ इस तरह से।
अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक का उल्टा साइड है, ये हमारी गहराई वाला साइड है। अब हमें स्लीव्स की गहराई वाला उल्टा साइड ढूंढना है। तो दोनों स्लीव्स में जो भी आपकी आगे के पल्ले की गहराई का साइड हो उसको आपको मिला के रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, बिल्कुल इसी तरह से आपको स्लीव्स को सेट करना है। ये देखिए दोनों की गहराई का साइड बिल्कुल बराबर है और बराबर रखते हुए शोल्डर से आपको स्लीव्स को ज्वाइन करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आपको जब भी स्लीव्स ज्वाइन करनी है तो आपको स्लीव्स को शोल्डर से ज्वाइन करना है। इससे अगर आप स्लीव्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ शोल्डर से मिलाते हुए हम स्लीव्स को इस तरह से सेट करते हुए किनारे तक स्टिच करेंगे। उसके बाद एक और सिलाई लगाएंगे घुमाते हुए और दूसरे वाले किनारे तक भी सिलाई लगा के सीधा कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगा के स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हम स्लीव्स की जो मोहरी की फिटिंग है उस पे सिलाई लगाएंगे। तो उसकी भी मार्किंग देख सकते हैं हमारी दिख रही है इस तरह से। यहाँ पे भी हम सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए इसको ऊपर की साइड रखते हुए सेट करना है। घुमाते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे और देख सकते हैं स्लीव्स की भी सिलाई हमने लगा ली है। देख सकते हैं जिस तरह से हमने इस वाली स्लीव्स की सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स की भी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं दोनों स्लीव्स को हमने ज्वाइन कर लिया है और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमने स्लीव्स को सेट कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। और नीचे वाले पार्ट का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा।